सारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रथम कविता में जो कबीरदास जी के 2 पद दिए गए हैं उसमें दूसरे पद की व्याख्या। दूसरे पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान ही जो ज्ञान है हमारा वो संसारिक मोह माया से बंधनों का मुख्य कारण है, तो अतः साधक ज्ञान की प्राप्ति करके उन बंधनों से मुक्त हो सकता है। ये इस पद का मुख्य भाव है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ने कहा कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। जो ज्ञान की आंधी होती है, प्रकाश की आंधी होती है, यानी ज्ञान का जो सवेरा हो गया है, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। और ज्ञान रूपी आंधी आने से क्या क्या हुआ है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। ज्ञान की आंधी से भ्रम रूपी छप्पर, टाटी में छप्पर, सब उड़ गई है, उड़ करके नष्ट हो गई है। कि जो हमारे भीतर भ्रम बना हुआ था कि ईश्वर यहाँ है वहाँ है, तो ज्ञान की आंधी से जो भ्रम की छत है वो उड़ करके नष्ट हो गई है। माया रहे न बांधी, और अब इस माया भी हमें भ्रम में बांध नहीं सकती। कि जब ज्ञान हो जाता है तो माया भी हमें बंधन में नहीं डाल सकती। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिचित की द्वेथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कि ज्ञान की आंधी आने से द्विधा की दोनों थुनियाँ गिर गई है। हित चित की द्वेथुनी गिरानी, भी जो हमारे 2 खंबे थे द्विधा के, मोह माया के, वो जो दोनों खंबे हैं वो गिर गए हैं। यहाँ जो दुविधा की स्थिति थी वो समाप्त हो गई है। कि ज्ञान की आंधी आने से जो हमारे चित्त में दुविधाग्रस्त स्थितियाँ थी वो दोनों उसकी जो थुनियाँ हैं, दोनों के स्तंभ हैं, दोनों उसके जो खंबे वो गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा था, पात्र था, वो भी अब टूट गया है। कि ज्ञान की आंधी आने से दोनों ही चित्त के जो द्विधाग्रस्त जो दुनिया थी वो भी गिर गई हैं, और मोह का बलिंडा भी टूट गया है। कि हमारा मोह है वो भी समाप्त हो गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। आगे क्या कवि क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के प्राप्त हो जाने से मानव के भीतर जो इच्छाएं थी, तृष्णाएं थी, तृष्णा रूपी जो छानी थी, जो इच्छाएं थी, कुबुद्धि थी, और कुबुद्धि का जो भांडा था वो दोनों नष्ट हो गए हैं। कहने का भाव क्या है कि जो हमारे भीतर तृष्णा रहती है, इच्छाएं रहती हैं हमारे घर में, घर का तो हमारे शरीर के भीतर, कि तृष्णा जो हमारे घर के भीतर इच्छाएं जो भरी पड़ी थी वो समाप्त हो गई है। और हमारी जो कुबुद्धि थी, अविवेक था, कुबुद्धि करता अविवेक, गलत बुद्धि, उसका भांडा भी फूट गया है, उसका बर्तन भी अब टूट गया है। जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संतों ने योग की ऐसी युक्ति बनाई कि ऐसी हमारी झोंपड़ी बांधी जिसे पानी नहीं टपकता, अर्थात मानव संसारिक कामनाओं की ओर नहीं भटकता। भी योग के संदेश से योग किसी ऐसी युक्ति कर दी है, ऐसा उपाय संतों ने कर दिया है, ऐसा उपाय हमारे ज्ञान से हो गया है कि अब संसारिक कामनाओं की तरफ मानव का जो मन है वो नहीं भटकता। निर्चय चुए पानी, यानी पानी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? जिस प्रकार किसी घड़े से पानी चोता रहता है, ऐसे हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएं थी, भावनाएं थी, कामनाएं थी, वो इधर उधर घूम रही थी। अब संतों ने ऐसी उसको बांध दिया है कि उसमें से अब मन क्या है, भटक नहीं पाता, उसमें से जो पानी है अब नहीं चोता। यानी कहने की बात क्या है कि अब हमारा जो मन है वो और कहीं भटक नहीं रहा है। इस ज्ञान के आंधी आने के पश्चात कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। ज्ञान के आंधी आने से जो भीतर हमारे कूड़ कपट था, छल कपट था, काया मैंने शरीर, इस शरीर से वो बाहर निकल गया है, निकट समय बाहर निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब भगवान को हमने समझ लिया, हरि की गति, भगवान की जो गति होती है उसको, भगवान की लीला को जब हमने जाना, भगवान के ज्ञान को जब हमने प्राप्त किया, तो हमारे भीतर जो कूड़ कपट था सारा का सारा बाहर निकल गया।
कूड़ कपट काया का निक्षा हरि गति जब जाने, जैसे ने परमात्मा को जान लिया तो भीतर हमारे छल कपट था वो सारा का सारा बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीजा। विज्ञान की आंधी के बाद में जो वर्षा हुई उससे क्या है, जो व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, प्रेम हरिजन बिना, जो भगवान का प्रेम करने वाला जो भक्त है उसमें पूरी तरह से भीग जाता है। कहने की बात क्या, जिस प्रकार आंधी के पीछे वर्षा आती है उसी प्रकार ज्ञान के आंधी के पीछे जो भक्ति प्रेम भक्ति की वर्षा हुई उसमें जो भगवान का भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भीग जाते हैं, भीग गए हैं। उस साधक को आनंद की अनुभूति होती है, उस भक्त को आनंद की अनुभूति हो जाती है और वो उस भक्ति में प्रेम भक्ति में पूरी तरह से भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। भान होता सूर्य, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयातम खीना। उदित भया यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता, उदय हो जाता है उसका, और उस उदय होने के बाद में तम खीना, तम मेरे तो अंधेरा, खीना मेरे समाप्त हो जाता, तम और जो अंधकार है ज्ञान का वो नष्ट हो जाता है। कहने का भाव क्या है कि ज्ञान के आंधी के पश्चात भगवान के ज्ञान का जो सूर्य का प्रकाश उदय होता है उससे सब ओर से जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा जो पद था उसका सरलार्थ था। इसमें कवि कह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान जो हमारा मिट जाता है और ज्ञान की जब आंधी आती है तो मनुष्य के भीतर जो तरह तरह के अवगुण भरे पड़े हैं, तृष्णा है, कुबुद्धि है, इसके अलावा हित चित्त की दुविधा है, मोह है, सब के सब समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।